नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम एग्जाम मोटिव में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल या पोएम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर उपलब्धि हासिल की है। इस उपलब्धि के अलावा इसरो द्वारा पीएसएलवी C-53 की मदद से सिंगापुर से 3 उपग्रह भी लॉन्च किए गए हैं। यह वर्ष का दूसरा ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स मिशन था। फरवरी 2022 में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और 2 छोटे उपग्रह के साथ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी पीएसएलवी C-52 को लॉन्च किया था। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन था। पोएम की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो पोएम पीएसएलवी कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल इसरो का एक प्रायोगिक मिशन है जिसका कक्षीय प्रयोग ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के चौथे चरण के दौरान प्लेटफॉर्म के रूप में किया जाता है। पीएसएलवी एक 4 चरणों वाला रॉकेट है जहां पहले 3 चरण प्रयोग होने के बाद समुद्र में गिर जाते हैं और अंतिम चरण यानी कि PS-4 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अंतरिक्ष में कचड़े के रूप में चला जाता है। हालांकि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स C-53 मिशन में उपयोग किए गए अंतिम चरण को स्थिर मंच या एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग किया जाएगा। यह पहली बार है कि चौथा चरण एक स्थिर प्लेटफॉर्म के रूप में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। पोएम में स्थायित्व के लिए एक नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली है जो अनुमत सीमाओं के भीतर किसी भी एरोस्पेस वाहन के उड़ान को नियंत्रित करता है। एनजीसी निर्दिष्ट सटीकता के साथ इसे स्थिर करने के लिए प्लेटफॉर्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगा। पोएम में 6 पेलोड हैं जिनमें से 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतरा और ध्रुव स्पेस शामिल हैं जो इन स्पेस और NSIL के माध्यम से सक्षम है। पोएम PS-4 टैंक के चारों ओर लगे सोलर पैनल और लिथियम आयन बैटरी के शक्ति प्राप्त करेगा। यह 4 सौर सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर, जायरोस एवं नाविक का उपयोग करके नेविगेशन करेगा। इसमें हीलियम गैस का उपयोग करने वाला समर्पित नियंत्रित प्रणोदक भी है। यह दूर संचार सुविधा युक्त है। पिछले कुछ महीनों से निजी बाजार में कुष्ठ रोग के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवा क्लोफाइजीमाइन की भारी कमी बनी हुई है। आइए जानते हैं कुष्ठ रोग के बारे में। यह परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुष्ठ रोग एक पुराना प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण है। यह माइकोबैक्टीरियल लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है जो एक एसिड फास्ट रॉड के आकार का बैसिलस है। यह मुख्य रूप से हाथ, पांव, त्वचा, नाक की परत और ऊपरी श्वसन पथ की नसों को प्रभावित करता है। इसे हैंसेन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। यह त्वचा के अल्सर, तंत्रिका क्षति और मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। यदि समय पर इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह गंभीर विकृति और विकलांगता का कारण बन सकता है। यह इतिहास में दर्ज सबसे पुरानी बीमारियों में से एक है। यह कई देशों, विशेष रूप से भारत सहित उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले देशों में आम है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वायत्त फ्लाइंग विंग प्रौद्योगिकी ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर द्वारा एक नए मानव रहित हवाई वाहन की पहली परीक्षण उड़ान भरी गई है। DRDO सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न वर्गों के मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने की प्रक्रिया में है। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग तकनीक के बारे में जानें तो यह एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन या एक लड़ाकू ड्रोन है जो एक फ्लाइंग विंग प्रकार है। यह एक टेललेस फिक्स्ड विंग विमान को संदर्भित करता है जो अपने मुख्य पंख में अपने पेलोड और ईंधन को रखता है और पारंपरिक विमानों में पाए जाने वाले एक परिभाषित फ्यूजलेस जैसी संरचना नहीं है। यदि इसे सटीकता के साथ निष्पादित किया जाए और अच्छे से डिजाइन किया जाए तो उच्च ईंधन दक्षता और स्थिरता प्रदान करने की क्षमता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी पीएसएलवी C-53 मिशन लॉन्च किया जिसने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। पीएसएलवी C-53 अंतरिक्ष एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का दूसरा समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह इसरो का पीएसएलवी का 55वां मिशन था। इस प्रक्षेपण यान ने 3 उपग्रहों
ईओ न्यू SAR और सुबुक 1 उपग्रह को लॉन्च किया। NSIL भारत सरकार का एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह इसरो की वाणिज्यिक शाखा के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। NSIL की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी तथा यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम कर रहा है। राजस्थान में यूरेनियम की खोज हुई है। हाल ही में राजस्थान के सीकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। इस रिजर्व के साथ राज्य दुनिया के नक्शे पर आ गया है। यह राज्य की राजधानी जयपुर से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद राजस्थान तीसरा राज्य बन गया है जहां यूरेनियम पाया गया। यूरेनियम को दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों में गिना जाता है। वर्तमान में झारखंड राज्य के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम की खुदाई चल रही है। विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े उत्पादक में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक U और परमाणु संख्या 92 है। यूरेनियम कमजोर रूप से रेडियोधर्मी है क्योंकि इसके सभी समस्थानिक अस्थिर हैं। यूरेनियम का उपयोग आमतौर पर विद्युत पैदा करने, परमाणु ऊर्जा, रक्षा उपकरण, दवाओं और फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। प्रकृति में यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 के रूप में पाया जाता है। शुक्रिया।